हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रदेश की बात करने वाले हैं जहां मातृवंशीय प्रणाली चलती है और महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता है। सारी संपत्ति छोटी बेटी को मिलती है। इसके साथ ही यह राज्य अपनी सुंदरता और कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम मेघालय की कला और संस्कृति और इसकी पूरी जानकारी को जानेंगे। यदि आप मेघालय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय, यानी कि बादलों का घर। मेघालय को यह नाम डॉक्टर एस.पी. चटर्जी ने दिया, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय के भूगोल के प्राध्यापक थे। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड संज्ञा दी गई थी। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों वाले राज्य में से एक है। अपनी उच्च वर्षा, वनों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध यह राज्य उत्तर और पूर्व में असम राज्य से घिरा है, जिसकी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी से विभाजित होती है, और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। मेघालय का क्षेत्रफल लगभग 22,429 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 23वां राज्य है। 2016 के अनुसार की यहाँ की जनसंख्या 32,12,000 है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और एक फेमस हिल स्टेशन भी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2,60,000 है। आपको बता दें, शिलांग का नाम उशिलुंग देवता के नाम पर रखा गया था। मेघालय में साक्षरता दर 75.84% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक है। शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है। मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू और सिख धर्म के लोग आते हैं। 11 जिलों में बंटा मेघालय राज्य अपनी अनोखी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य 3 जनजातियों के लोग रहते हैं, एक गारो, दूसरा खासी और तीसरा जैंतिया। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, पहनावा और अपनी भाषाएं हैं। वैसे तो भारत अपनी पितृसत्तात्मक परंपरा के लिए जाना जाता है, पर मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो मातृसत्तात्मक परंपरा का अनुसरण करता है। यहाँ पुरुषों को शादी के बाद पत्नी के घर में रहना पड़ता है। घर का कनिष्ठतम पुत्री को ही सारी संपत्ति मिलती है। मेघालय की 81% आबादी कृषि पर निर्भर है। आलू, चावल और मक्का मेघालय की मुख्य फसलें हैं। मेघालय अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों के लिए भी जाना जाता है। बता दें कि यहाँ स्थित मासिनराम दुनिया का सबसे ज्यादा नम वाला स्थान है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। इससे पहले चेरापूंजी का नाम आता था। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए मेघालय से बेहतर कोई स्थान नहीं। यदि आप एक ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां आपको सुखद मौसम के अलावा पूर्ण शांति का एहसास हो, तो निश्चित रूप से मेघालय आपके लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकता है। आओ जानते हैं यहाँ के कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल जहाँ पर आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। मावलिन गांव। अगर आप कभी मेघालय घूमने जा रहे हो तो यहाँ का मावलिन गांव देखना ना भूलिए, क्योंकि यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर कोई स्वच्छता को लेकर सजग है, और अगर रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा रहता है तो लोग उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह गांव साफ सफाई के साथ साथ गांव शिक्षा के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। मावलिन गांव शिलांग शहर से तकरीबन 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वार्ड्स लेक, शिलांग। अगर आप मेघालय की राजधानी शिलांग आए तो यहाँ स्थित वार्ड्स लेक की सैर करना न भूलें। यह एक बेहद खूबसूरत कृत्रिम झील है, जिसका नामकरण कभी असम के चीफ कमिश्नर रहे विलियम वार्ड के नाम पर पड़ा। बता दें कि इस मानव निर्मित झील का आकार कुछ घोड़े के खुर जैसा है। शिलांग आने वाले पर्यटक इस झील के मनोरम दृश्यों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इस लेक के आसपास हरी भरी वनस्पतियां यहाँ की खूबसूरती पर 4 चांद लगाती हैं। बता दें कि सैलानियों को ध्यान में रखते हुए इस झील में रंग बिरंगी मछलियां पाली गई है। कहा जाता है इस झील का निर्माण कैदियों के मनोरंजन के लिए किया गया था। एलिफेंट फॉल्स।
एलिफेंटा फॉल को सेवन सिस्टर फॉल के नाम से भी जाना जाता है। शिलांग से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना मेघालय के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। अंग्रेजों इस झरने का नाम एलिफेंट फॉल दिया क्योंकि यहाँ का एक चट्टान हाथी से काफी मिलता जुलता था। 1897 में इस क्षेत्र में आया भयानक भूकंप से इस चट्टान का कुछ भाग नष्ट हो गया था। यहाँ का नजारा देखने लायक है और आप यहाँ तस्वीरें लेते नहीं थकेंगे। मानसून का समय एलिफेंट फॉल्स की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। नोहकालिकाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मेघालय के चेरापूंजी शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ईस्ट खासी हिल्स पर मौजूद है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत या दुनिया का हर व्यक्ति इस झरने के नीचे खड़े रहकर जिंदगी का यह ट्रैवल अनुभव लेना चाहता है। झरने की ऊंचाई 1115 फीट यानी 340 मीटर है। इस झरने से गिरता दूध जैसा पानी, आसपास जंगल में हरी भरी घास, चारों तरफ जंगली पशु पक्षियों आवाजें यहाँ आने वाले हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। निरंतर बारिश की वजह से यहाँ का झरना हमेशा ही बहता रहता है, इसलिए यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा बहुत ज्यादा देखा जाता है। डॉकी नदी। आज के समय में नदियां बहुत प्रदूषित हैं, लेकिन मेघालय राज्य में एक ऐसी नदी है जिसे सबसे साफ नदी का टैग मिला हुआ है। ये इतनी साफ है कि इस नदी में नीचे पत्थरों को आराम से देखा जा सकता है। नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है मानो कांच पर नाव चल रही हो। इस नदी का नाम है उमंगोट है, लेकिन यह डॉकी नाम से प्रसिद्ध है। डॉकी एक छोटा सा कस्बा है जो जैंतिया पहाड़ियों में स्थित है। यह खूबसूरत शहर भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। डॉकी शहर पहचानी जाती है अपने क्रिस्टल क्लियर पानी, नाव की सवारी और उमंगोट नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज के लिए। ये सबसे चित्र परिपूर्ण स्थानों में से एक और यात्रियों को यहाँ एक दिन जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुंदर परिवेश में नौका विहार करने का मजा ही कुछ अलग है। नाव के ऊपर से पर्यटन अपनी आंखों से नदी के अंदर की दुनिया देख सकता है। उमंगोट नदी साफ ही नहीं है, बल्कि उसके आसपास का नजारा भी बेहद खूबसूरत है। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित इस नदी की तुलना लोग स्वर्ग में बहने वाली नदी से भी करते हैं। मावसई गुफा। मावसई गुफा मेघालय की सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक गुफों में से एक है। यह रहस्यमयी गुफा जैंतिया पहाड़ियों में स्थित चूना पत्थर की गुफा है और लगभग 150 मीटर लंबी है। चेरापूंजी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गुफा घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। इंडिया की 10 सबसे लंबी और गहरी गुफा में से 9 मेघालय में है और 1 मिजोरम में है। सबसे लंबी गुफा जंतिया हिल में क्रम लियत्रा है, जो 30,957 मीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे लंबी गुफा में से एक है। मेघालय में ऐसे और भी बहुत टूरिस्ट प्लेस है जो आप घूम सकते हो, जैसे उमियम लेक, डबल डेकर रोड ब्रिज, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, शिलांग पीक और शिलोंग का कैथेड्रल कैथोलिक चर्च। यहाँ लोगों का मुख्य भोजन मसालेदार मांस और मछली के साथ चावल है। वे बकरियां, सुअर, मुर्गी और बत्तख को पालते हैं और उनके मांस को खाते हैं। मेघालय के टूरिज्म की लोकप्रियता का पहला कारण तो यहाँ का भौगोलिक परिवेश है, जबकि दूसरा कारण है यहाँ का लोकल फूड, जिसे मेघालय स्ट्रीट फूड के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय में मिलने वाले लोकल फूड में चाउमीन, जडो, मोमोज, दोहनेयुंग बहुत प्रसिद्ध है। मेघालय के त्योहार उनके अलग अलग नृत्य रूपों के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें साल भर आनंद लिया जाता है। मेघालय का सबसे प्रसिद्ध त्योहार का पाम्बलांग नोंगर्म। यह त्योहार मुख्यतः नोंगक्रेन नृत्य के लिए जाना जाता है। 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार हर साल मेघालय के शिलांग से 11 किलोमीटर दूर स्थित एक स्मिथ नामक गांव में मनाया जाता है। यह त्योहार अच्छी फसल की पैदावार की कामना हेतु किया जाता है। इसके अलावा मेघालय में शाद सुख मायनसीन, वंगाला, उमसन नोंगखड़ई, बेहदन खलम आदि फेस्टिवल मनाया जाता है। मेघालय से कई चर्चित व्यक्ति आए हैं, जिनमें से मशहूर लेखिका अरुंधति राय और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा का नाम आता है। मेघालय के पर आधारित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। फिलहाल के लिए नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।